बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। मोहतरम सामईन, आज के इस वीडियो में आपको एक बात की तरफ तवज्जो चाहूँगा और आपके ज़हनों को मबजूल कराना चाहूँगा कि आज हम सब अपने हालत ज़ार पर परेशान हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़े से इसका इजहार हो रहा है। मुख्तलिफ़ वीडियो और आडियो में देखने को मिल रहा है कि आज फ़लस्तीन में क्या हो रहा है और पूरे मुल्क में क्या हो रहा है, ख़ास तौर पर हमारे इंडिया में क्या हो रहा है कि हमारे इंडिया में आज मुसलमानों का जीना दो भर हो रहा है। मुसलमानों को आइंदा अमन व सुकून के साथ न जीने के सामान मुहैया कराए जा रहे हैं और मुसलमानों को तंग करने की जो भी शक्लें हो सकती हैं, हुकूमत वक्त की तरफ से जो भी साजिशें हो सकती हैं, वो सब कुछ साजिशें रची जा रही हैं और हम मूली और गाजर की तरह काटे जा रहे हैं। हमारी हैसियत आज इस हिंदुस्तान में बहुत ही नाजुक मोड़ पे हैं और हमारे हालात दिन ब दिन बदतर किए जा रहे हैं और बदतर करने की कोशिशें हो रही हैं। कोई ये कह रहा है कि फ़लस्तीन के साथ जब इस तरह हो रहा है तो हम सबों को भी कुछ करना चाहिए, यहाँ तक कि उनकी बनी हुई चीज़ों का बायकाट करना चाहिए, उनके सामानों का बायकाट करना चाहिए। इसी तरह कोई कह रहा है कि हम सबों को भी खामोश नहीं बैठना चाहिए, हम सबों को भी कुछ करना चाहिए। हमारे अकाबिरीन खामोश हैं, तमाशाई बने हुए हैं, एक दूसरे पर तनकीद, एक दूसरे पर एतराज़, एक दूसरे पर सवाल के बौछार किए जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? सही मानों में आज हम परेशान हैं। मुसलमानों के लिए न आइंदा सही है और न मौजूदा हालात सही हैं, बल्कि नागुफ्ता भी हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़े से कमज़ोर करने की कोशिशें हो रही हैं। मुसलमानों को ईमानी एतबार से खोखला करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों की तवानाई को कैसे ख़त्म की जाए, इसकी कोशिश हो रही है। मुआशी एतबार से मुसलमान कैसे कमज़ोर हो जाएं, उसकी पहल की जा रही है। मुसलमान आपस में लड़ जाएं, झगड़ जाएं, इत्तिहाद व इत्तिफाक ख़त्म हो जाए, ये भी कोशिश की जा रही है। लेकिन असल बात यह है और समझने की सोचने की बात यह है कि आखिर ये हालात हमारे साथ क्यों आ रहे हैं, हमारे साथ परेशानियां क्यों आ रही हैं, हमारे साथ ऐसे हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं, हमारे साथ सोतेलापन का रवैया क्यों बरता जा रहा है। आखिर सोचने समझने की ज़रूरत है और इन तमाम परेशानियों का हल आज से 1400 साल पहले प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी तालीमात में बतला चुके हैं। कलामुल्लाह ने इसका इजहार कर दिया है कि जब तुम अपने आमाल इस तरह ख़राब कर लोगे
तो तुम्हारे साथ परेशानियां, दिक्कतें, मुसीबतें तुम्हारी मुकद्दर बन जाएंगी और तुम्हारे हालात दिन ब दिन बदतर होते जाएंगे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमा दी कि जब तुम अपने आमाल को बिगाड़ोगे, जब तुम कलामुल्लाह की खिलाफ वर्जी करोगे, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने पैरों तले रौंदोगे, जब प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को तुम कोई अहमियत नहीं दोगे, जब अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को नहीं लाओगे, अपने समाज में नहीं लाओगे, तो यकीनन तुम्हारे साथ हालात ख़राब होंगे और तुम्हारा जीना दोबर होगा और तुम्हें हर तरह से तंग किए जाएंगे, तुम्हें ईमानी एतबार से कमज़ोर किया जाएगा, तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश की जाएगी और तुम्हारे माशरे को तबाह व बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी। आज यकीनन अपने अपने आमाल पर हम सब गौर करें तो आज सच्ची बात और तल्ख हकीकत यही है कि हमने अपने आमाल को बिगाड़ दिया, कलामुल्लाह की खिलाफ वर्जी हमने रोज़मर्रा का मामूल बना लिया। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की कोई अहमियत नहीं दी, न हम अपनी ज़िंदगी में उसको लाने की कोशिश की, न मुआशरे में उसको लाने की कोशिश की और न उसको ख़ुद अमली जामा पहनाने की हमने कोशिश की और न दूसरों तक इस्लाम के सही शक्ल को हमने ज़ाहिर करने की कोशिश की। आज सच्ची बात यही है कि हमारे आमाल ख़राब हो गए हैं। हमने हराम कारी को हमने नहीं छोड़ा, हमने सूद को नहीं छोड़ा, हमने ग़िबत को नहीं छोड़ा, हमने झगड़ा फसाद को बढ़ावा दिया, हमने इत्तिहाद व इत्तिफाक की फ़िज़ा को हमने छोड़ दिया, हमने कलामुल्लाह के हुक्म को पामाल करने का सिलसिला जारी रखा। आक़ाए दो जहां प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हमने अपनी ज़िंदगी में उतार कर नमूना बनने की कोशिश नहीं की, मुआशरे को हमने बतलाने की कोशिश नहीं की, हमने इस्लाम का झंडा अपने अंदर लाकर गैरों को बताने की कोशिश नहीं की कि ये इस्लाम है, इसी को इस्लाम कहते हैं जिसको मैं अमल कर रहा हूँ, ये इस्लाम है जिसको मैं कह रहा हूँ, यही इस्लाम है जिस पर मैं अमल कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी से तुम सबक लो, मेरी ज़िंदगी के वज़ा कतः से तुम सबक लो, हमारे लिबास से तुम सबक लो। अगर ये सारी चीज़ें और इस्लाम का तर्जमान हम अपनी ज़बान से करने लगे, इस्लाम का तर्जमान हम अपने वज़ह क़त से करने लगे, इस्लाम की तर्जमानी हम अपनी मुआशरती ज़िंदगी से करना शुरू कर दिया, तो यकीनन जानिए उसी दिन हालात बदल जाएंगे। अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद आने लगेगी। फिर हमें अल्लाह की नुसरत जब मिल जाएगी तो दुनिया की पूरी ताकत एक होकर हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर ले, हमें तबाह व बर्बाद करने की कोशिश कर ले। हम ईमान वालों को अल्लाह पर इतना यकीन और इतना मजबूत ईमान है कि दुनिया की कोई ताकत हमारी कोई तबाह व बर्बाद नहीं कर सकती, हमारे ईमान को नहीं छीन सकती। आज हमने इस्लाम को नहीं समझा, आज हमने कुरान को नहीं समझा, आज हमने हुजूर की ज़िंदगी को नहीं समझा, हमने आज हुजूर की तालीमात को नहीं समझा। अपनी अमली ज़िंदगी में इन चीज़ों को लाकर हमने दूसरों को नहीं दिखाया। आज झूठ बोलना हमारा ज़िंदगी का तरीक़ा बन चुका है, आज दूसरों को दुख देना आज हमारी ज़िंदगी का तरीक़ा बन चुका है, आज झूठ बोलना हमने तरीक़े का मेयार बना लिया, आज हमने दूसरे के माल को हड़प करके हमने अपनी तरक्की का जीना समझ लिया। आज इसलिए हमारे साथ तबाही व बर्बादी है। आज हम कूटे और पीसे जा रहे हैं, आज हमें तबाह करने की हर तरह से कोशिशें की जा रही हैं
اور سازشیں ہو رہی ہیں، ہم اپنے اعمال پر کیوں نہیں غور کرتے؟ ہم اپنی زندگی پر کیوں نہیں غور کرتے؟ ہم اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتے کہ آخر ہماری زندگی کا معیار کیا ہے؟ کیا ہماری زندگی کا طریقہ کلام اللہ کے مطابق ہے؟ کیا ہماری زندگی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہے؟ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے؟ آپ کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ ہم کیوں نہیں غور کرتے؟ آج یقیناً اگر ہم اپنے دامن کو جھانک کر دیکھ لیں، اپنے اعمال پر غور کر لیں، اپنی زندگی پر نگاہ ڈال لیں، تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ان تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور دقتوں کا ضامن ہم خود ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ طرح طرح سے پریشانیوں میں ہمیں مبتلا کر رہا ہے، ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کر رہا ہے، ہمیں سازشوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ صحیح معنی میں اگر ہم اسلام کو اپنی زندگی میں اتار لیں، کلام اللہ کے مطابق چلنا شروع کر دیں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو ہم اپنی زندگی کا معیار بنا لیں، حالات ہمارے بدل جائیں گے، زندگی کا رخ ہمارا بدل جائے گا۔ آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان کے بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ یقین جانیے آپ 20% میں ہیں اور وہ 100% میں ہیں، ہمارے بائیکاٹ کرنے سے اتنا فرق اسے پڑنے والا نہیں ہے، لیکن اگر فرق پڑنے والا ہے تو اللہ کی نصرت اللہ کی مدد سے ہے۔ اللہ کی نصرت اللہ کی مدد اسی وقت آئے گی جب کہ ہم اپنا محاسبہ کریں گے، اپنی زندگی پر غور کر کے ہم یہ طے کریں گے کہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو کبھی کامیاب تک پہنچانے والا ہے، وہی قرآن ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کو بدلنے والا قرآن ہے، وہی وہ آیتیں ہیں کہ جن کے مطابق ہم اگر چلیں گے تو ہمیں یہاں بھی امن و سکون ملے گا، ہماری آخرت بھی بننے والی ہے۔ ہمیں اگر یقین ہو جائے کہ ہمیں ہر جگہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی کا زینہ وہی کلام اللہ ہے، کامیابی کا زینہ اور کامیابی کا ضامن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی تعلیمات، آپ کی زندگی ہے۔ اگر ہم 100% اعتماد کر کے ہم چلنا شروع کر دیں، اپنی زندگی کے رخ کو ہم بدل لیں، اپنے حالات کو بدل لیں، اپنے اعمال کو بدل لیں، تو اللہ کی نصرت کبھی بھی آئی ہے فرما برداروں پر آئی ہے، نافرمانوں پر کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں ہوئی ہے، نہ اللہ کی نصرت ہوئی ہے۔ عذاب تو آیا ہے، پریشانی تو آئی ہے، مصیبتیں تو آئی ہیں، لیکن اللہ کی نصرت کبھی بھی فرما برداروں پر آئی ہے اور آئندہ بھی آئے گی۔ آج ہم نماز کے پابند نہیں ہیں، آج ہم رسم و رواج میں غیروں کے رخ پر چلتے ہیں، اسی کو کامیابی کا ہم نے معیار سمجھ لیا۔ آج ہم نے اپنی زندگی کے شاہ راہ کو غیروں سے جوڑنا شروع کر دیا، ہم نے کلام اللہ کو الگ رکھ دیا، ہم نے حضور کی تعلیمات کو الگ رکھ دیا، ہم نے اس کو معیار نہیں بنایا، ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنی زندگی کا معیار بنا لیا اور اپنی کامیابی کا زینہ ہم نے بنا لیا۔ آج ہماری تباہی مقدر ہو چکی ہے، ہماری دنیا بھی تنگ ہو چکی ہے اور آخرت بھی امید ہے کہ ہماری تنگ ہوگی، برباد ہوگی، جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ نے تو کلام اللہ میں کہہ دیا ہے کہ اگر تم ہمارا فرما بردار نہیں بنو گے، ہمارے مطابق نہیں چلو گے، تو میں دوسری قوم کو لے کر آؤں گا، وہ قوم ہمارے مطابق چلے گی، میری اتباع کرے گی، میری فرما برداری کرے گی، میں اس کی مغفرت بھی کروں گا، ہم سے توبہ بھی وہ چاہے گا
मैं उसकी मग़फ़िरत भी करूँगा, तरक्की भी दूँगा और आगे उन्हें बढ़ाऊँगा। लेकिन हम आज तो गलती करने के बाद हम तो अल्लाह से तौबा भी नहीं करते, अल्लाह से मग़फ़िरत की दरख़्वास्त भी नहीं करते, अल्लाह के सामने हमें गिड़गिड़ाने की तौफ़ीक भी नहीं हो रही है और न तौबा करने की तौफ़ीक हो रही है और न अपने आमाल पर निगाह डालने की कोशिश हो रही है। अगर कोई कहता है नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलो, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रे का मेयार बना लो, अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी उसका अज्र देगा, आखिरत में भी देगा। लेकिन आज हमारा ज़हन, आज हमारी तवज्जो कतन उस पर नहीं जाती है, बल्कि हम अपने ज़हनों में तरह तरह की बातें हम रखे हुए हैं और बरमला ये कहते हैं कि बगैर झूठ बोले कैसे ज़िंदगी गुजर सकती है, बगैर धोखा दिए कैसे तरक्की इंसान कर सकता है, कैसे बगैर झूठ बोले तिजारत कैसे बढ़ सकती है, तिजारत कैसे कामयाब हो सकती है। अगर यही सोच अगर ईमान वालों की है, यही सोच कलामुल्लाह पर यकीन करने वालों की है, यही सोच इस उम्मती का है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती का अगर है, तो यकीन जानिए न हमें अमन व सुकून मिलने वाला है, न हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है और न जो परेशानियां, मुसीबतें, दिक्कतें रोज़मर्रा आ रही हैं आज वो रुकने वाली हैं और न वो ख़त्म होने वाली हैं। ख़त्म उसी वक्त होगी और ये परेशानियां, मुसीबतें ख़त्म उसी वक्त होंगी जबकि हम अल्लाह पर 100% यकीन करके अल्लाह के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना शुरू कर देंगे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मेयार, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की में कामयाबी का ज़रिया हम बना लेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत अभी भी आएगी, साजिशें ख़त्म होंगी, मुसीबतें ख़त्म होंगी और जो भी हमारे लिए कुछ भी सोचेंगे वो अल्लाह तमाम क़ुव्वतों से ज़्यादा ताकतवर है, वो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, वो अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, वो अल्लाह शहनशाहों का शहनशाह है। आज उनके पास जो ताकत है पूरे मुल्क के पास वो ताकत नहीं है, न वो मदद हो सकती है और न वो नुसरत हो सकती है। यकीनन हमने अल्लाह को नाराज़ कर दिया, हुजूर की खिलाफ वर्जी हमने करना शुरू कर दिया। आज मुक़द्दर हमारी परेशानियों की बन गई, आज मुक़द्दर हमारी गाजर मूलियों की तरह कटने की बन गई और साजिशें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज मैं आप सभी हजरात को यही पैगाम दूंगा और इसी तरफ आपकी तवज्जो को, आपके ख़यालात को, आपकी सोच को मैं मबज़ूल कराना चाहूँगा कि खुदारा आज भी हम अपने आमाल को सही कर लें, आज भी हम कलामुल्लाह को अपनी कामयाबी और अपनी कामरानी और अपनी दुनिया और आखिरत में कामयाबी का हम जीना बना लें। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को इस दुनिया और आखिरत की कामयाबी का हम जीना बना लें, समझ लें और ख़ुद भी उस पर अमल करें, दूसरों को भी इस पर रग़बत दिलाएं और हमारे चेहरे से, हमारी ज़ुबान से, हमारी बातों से, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आज इस्लाम टप टपके और लोगों को ये पता चले कि ये वही मुसलमान है जिसका अमल कलामुल्लाह पर है, ये वही ईमान वाला है जो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला है, उसका नाम लेवा है, उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला है। अगर हमने आज अपने अंदर ये तब्दीली पैदा कर ली
اور اپنے حالات کا محاسبہ کر لیا اور ہم نے اپنی زندگی کا معیار جس طرح کلام اللہ میں کہا گیا، جس طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، آج ہم نے وہ اگر معیار بنا لیا، انشاءاللہ تعالی آج بھی ہمیں امن و سکون ملے گا، آج بھی ہم کامیاب ہوں گے، آج بھی ہمیں کامرانی ملے گی، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہوگی، پھر کوئی ہمارا ایمان چھیننے والا نہیں ہوگا، ہمیں کمزور کرنے والا نہیں ہوگا، ہمارے ایمان میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کوئی کرے گا، اللہ کی طرف سے ضرب کاری ہوگی، اللہ کی طرف سے اس پر نصرت کے بجائے ان پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ لیکن آج وہی تمام نافرمانیاں ہم نے شروع کر دی، بجائے غیروں پر عذاب آنے کے آج ہم سبوں پر یہ عذاب کا سلسلہ شروع ہے، کہیں حکومت کی طرف سے، کہیں دوسرے ملک کی طرف سے۔ یقین جانیے آج ہمیں بدلنا پڑے گا، حالات کا محاسبہ ضرور کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس طرح کر لیں گے، آج ہماری مدد ہو سکتی ہے، ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔